बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज हमारे पास 7.1 मौजूद है, उसमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके और चेक उसका मालूम करके हम सोल्यूशन सेट मालूम करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, उसके अंदर वो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। उसके पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर जो हमारे पास आंसर आएगा, जो x की वैल्यू आएगी, चूँकि ये वेरिएबल्स जो है यहाँ पे x मौजूद है इन लीनियर इक्वेशंस के अंदर, तो उसको फिर हम जो है इस ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट करके चेक मालूम करके लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर अगर हमारे पास आ गई, तो वो जो x की वैल्यू होगी वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। अदरवाइज़ जो है वो जो है सोल्यूशन सेट नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन 1 का जो पार्ट है वो है 2/3 साथ x है, मल्टीप्लाई हो रहा है, -1/2 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, इज़ इक्वल टू x + 1/6 है। तो यहाँ पे हम 2/3x और -1/2 जो x है इसका एलसीएम लेंगे इस साइड पे। तो एलसीएम 2 और 3 का अगर एलसीएम लें तो वो 6 आता है, यानी 2 और 3 जो है ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होके एलसीएम बनाएंगे। तो अब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होने की वजह से जो सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है वो फर्स्ट फ्रैक्शन के नोमिनेटर जो कि 2 है उससे जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई होके 4x हो जाएगा, दरमियान में माइनस है। और फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो जाके सेकंड फ्रैक्शन का जो नोमिनेटर है जो कि 1x है उससे जाके ये 3 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और इज़ इक्वल टू आपके पास x है और x का कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो इट मीन्स के 1 है। फिर x/1 + 1/6 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 6 और 1 डिफरेंट होने की वजह से आपस में मल्टीप्लाई होके एलसीएम 6 हो जाएगा। तो फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ जो है ये 6 जो सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, फर्स्ट फ्रैक्शन के नोमिनेटर जो कि x है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6x से मल्टीप्लाई होकर 6x। और फर्स्ट फ्रैक्शन का जो आपके पास डिनोमिनेटर जो कि 1 है वो सेकंड फ्रैक्शन के नोमिनेटर 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 हो जाएगा। तो यूँ जो है हमारे पास 4x - 3x ये आ गया, और ये हमारे पास क्या बनता है, 4x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x/6। और ये इस तरफ जो 6 मौजूद है ये इधर आके हम अगर इसको इस तरफ ले आए, राइट साइड पे ये डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और इज़ इक्वल टू राइट साइड पे आपके पास क्या रह जाएगा, 6x + 1 रह जाएगा। ये 6 इस 6 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 6x + 1। अब हम क्या करेंगे, प्लस का 1 हम इस तरफ लेके आ जाते हैं, -1 हो जाएगा। और चूँकि x वाली रकम इस तरफ बड़ी है राइट साइड पे, तो उसको वहीं रहने दिया +6x को। और लेफ्ट साइड पे जो आपके पास प्लस का x है वो राइट साइड पे जाके माइनस का x हो जाएगा। तो -1 इज़ इक्वल टू 6x में से हम x जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5x। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ वो लेफ्ट साइड पे जाके -1 के ऊपर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। -1 आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। r लिख के x इज़ इक्वल टू -1/5 आप इस तरह ये वैल्यू लिखें। ये हमारे पास अभी सोल्यूशन सेट नहीं आया। हम अब चेक मालूम करेंगे कि जो x की वैल्यू है इसको, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी हमारे पास, जो स्टेटमेंट थी उसके अंदर इसको जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे x की ये वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो इट मीन्स कि ये हमारा सोल्यूशन सेट है, अदरवाइज़ ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा, यानी एक्सट्रेनियस सोल्यूशन कह सकते हैं, या एक्सट्रेनियस इसको रूट भी आप कह सकते हैं। तो अब हम जो है यहाँ पे लिखेंगे चेक, और चेक के अंदर हम क्या करेंगे कि जो आपके पास पुट x इज़ इक्वल टू -1/5 इन ओरिजिनल इक्वेशन। तो ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो जो ओरिजिनल इक्वेशन आपके पास है पहले हम वो लिखते हैं, 2/3 साथ x है, -1/2 साथ x है, इज़ इक्वल टू x और +1/6 है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2/3 साथ x मल्टीप्लाई हो रहा, तो x की जगह -1/5 आ जाएगा। फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे तो माइनस का साइन है, फिर 1/2 है और इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की जगह हम -1/5 पुट कर देंगे।
और इक्वल में जाएंगे तो x है और x मीन्स कि इसकी जगह -1/5 आ जाएगा और साथ +1/6 मौजूद है। अब 2 को हम -1 से यहाँ पे 2/3 -1/5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 को ऊपर -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 और नीचे 3 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। फर्दर -1/2 -1/5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 और नीचे जो है 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा। इज इक्वल टू आपके पास -1/5 है और +1/6 है, तो हम इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जो है 5 और 6 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होने की वजह से आपस में मल्टीप्लाई होकर एलसीएम बनाएंगे। 5 6 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हों फ्रैक्शंस के तो फिर जो है फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जाके सेकंड फ्रैक्शन के नोमिनेटर से और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो फर्स्ट फ्रैक्शन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे जो है सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 6 जाके इधर -1 जो ऊपर नोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई होके -6 हो जाएगा और इधर अपॉन 5 है। ये वाला डिनोमिनेटर जो फर्स्ट फ्रैक्शन का है सेकंड फ्रैक्शन के नोमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई होके यानी 5 1 से मल्टीप्लाई होके 5 हो जाएगा। अब इस तरफ जो है आपके पास -2/15 है और +1/10 है, तो हम इसका क्या ले लेंगे एलसीएम लेंगे। 15 और 10 का अगर आप एलसीएम लें तो आपके पास 30 आता है, यानी फर्स्ट नंबर 30 है जिस पे 15 भी डिवाइड होता है और 10 भी डिवाइड होता है। तो जो सबसे पहले आपके पास नंबर आए जिस पे दो डिफरेंट नंबर्स डिवाइड हो रहे हों फर्स्ट टाइम वो आए तो उसको एज आप एलसीएम लेते हैं। मसलन 30 वो सबसे पहले वो नंबर आता है जिस पे 15 भी डिवाइड होता है और 10 भी डिवाइड होता है। फर्दर और बहुत से नंबर हैं जिन पे 15 है, 30 के बाद 60 भी है, लेकिन जो पहले नंबर आता है जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड पूरा कर देते हैं तो उसको कंसीडर करना है एज ए एलसीएम। तो 15 और 10 का एलसीएम क्या आ गया 30। अगर फर्दर आपको समझ ना आए तो यहाँ 10 और 15 को इकट्ठा भी आप डिवाइड करके जो है एलसीएम मालूम कर सकते हैं। तो ये अगर 5 पे गया, 5 2s are 10, 5 3s are 15। अब 2 और 3 डिफरेंट आपके पास डिजिट्स आए हैं, ये फर्दर एक ही नंबर पे डिवाइड नहीं होते, तो फिर क्या होता है कि ये सब को 5 को 2 को 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये इस फॉर्म में भी आपके पास क्या आएगा 30 आएगा। तो ये भी एलसीएम मालूम करने का एक तरीका है। तो यहाँ पे 15 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 बनता है। वही 2 जाके ऊपर जो फ्रैक्शन -2/15 है उसके नोमिनेटर -2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 2s are कितने हो जाएंगे -4 हो जाएंगे। प्लस ये 10 जो है इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 30 बनता है, यानी इस 10 को हमने 30 में यहाँ पे कन्वर्ट किया है एज ए एलसीएम। तो फिर ये जो है अगर हमने 10 को 3 से मल्टीप्लाई करके 30 बनाया है तो फिर वो 3 ऊपर जाके इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर जो कि 1 है ऊपर 1 है उससे भी मल्टीप्लाई होगा। 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। इक्वल में जाए तो -6 में से प्लस का 5 जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा अपॉन 30 आ जाएगा। और इधर अगर आ जाए तो -4 में से प्लस का 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -1 आ जाएगा अपॉन 30 आ जाएगा। इज इक्वल टू -1/30 विच इज़ ट्रू, यानी दोनों साइड्स क्या आ गई आपस में इक्वल आ गई। सो सोल्यूशन सेट S.S इज इक्वल टू जो x की वैल्यू आई है -1/5 वो आपका क्या आ गया सोल्यूशन सेट आ गया। तो ये तरीका है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। 7.1 बहुत अहम एक्सरसाइज है। जब अगर लॉन्ग की बात की जाए जो बोर्ड के अंदर आते हैं तो 7.1 में से जो है वो लॉन्ग आता है, चूँकि बोर्ड के अंदर जो होता है वो क्वेश्चन के लॉन्ग के 2 पार्ट्स होते हैं थ्योरम के अलावा। थ्योरम में भी 2 ही होते हैं, 2 थ्योरम होते हैं, लेकिन इसमें 2 पार्ट्स लिए जाते हैं। हर पार्ट जो है 4 मार्क्स का होता है। तो ये जो क्वेश्चन है 7.1 में से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और फिर 17.2 एक्सरसाइज है ज्योमेट्री वाली, तो उसके साथ इसका कम्बिनेशन होता है। तो एक पार्ट जो है 4 मार्क्स का वहाँ से आता है। तो अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ही आज हम करेंगे, चूँकि इसके हमारे पास 10 पार्ट्स हैं तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो है आपको ये पार्ट समझाया जाए ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। और इसके लिए जो सोल्यूशन सेट है वो ज़रूरी है कि आप उसका चेक मालूम करें। चेक से जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी तो वो सोल्यूशन सेट होगा, अदरवाइज वो सोल्यूशन सेट जो आप x की वैल्यू निकालेंगे वो सोल्यूशन सेट कंसीडर नहीं होगा, उसके आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। चेक मालूम करना लाजमी है। अब हमने जो है 1 के बाद ये फर्स्ट पार्ट किया था, अब हमने थर्ड पार्ट जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2 इंटू x - 1/6 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 इंटू 1/2 -3x के।
तो ये हमारे पास जो है स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में आप देखें सबसे पहले ये 1/2 है, ये आ जाएगा, और फिर x माइनस 1/6 है ब्रैकेट के अंदर। अब x का कोई डिनोमिनेटर नहीं, इट मीन्स के 1 डिनोमिनेटर है। x/1 माइनस 1/6 ब्रैकेट के अंदर इसका एलसीएम लेंगे। अब एक का डिनोमिनेटर 1 है, एक का डिनोमिनेटर 6 है। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होने की वजह से 6 और 1 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होकर एलसीएम बनाएंगे, जो कि 6 आ जाएगा। अब क्या होगा कि डिफरेंट डिनोमिनेटर्स की वजह से फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जाके सेकंड फ्रैक्शन के नोमिनेटर से, और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो जाके फर्स्ट फ्रैक्शन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये वाला 6 इधर x से मल्टीप्लाई होकर 6x, और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 जो है सेकंड फ्रैक्शन नोमिनेटर -1 से मल्टीप्लाई होकर -1 हो जाएगा। यानी 1 - 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 हो गया। प्लस 2/3 है साथ, ये आ गया, इज इक्वल टू 5/6, ये भी वैसे का वैसे, प्लस 1/3 अभी ये भी वैसे का वैसे। नेक्स्ट भी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो है 1/2 है और -3x था, तो उसका भी डिनोमिनेटर मौजूद नहीं था, इट मीन्स उसका डिनोमिनेटर भी क्या है, 1 है। तो 1/2 -3x/1 का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये वाला 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। अब डिफरेंट आपके पास है डिनोमिनेटर्स दोनों फ्रैक्शन के जिनका एलसीएम 2 आया है, तो फिर वो क्रॉस जो डिनोमिनेटर्स जो है नोमिनेटर्स के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर फर्स्ट फ्रैक्शन के नोमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर 1, और ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है, ये सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर -3x से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 3 जार कितने होते हैं, 6, यानी माइनस का 3x 2 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 6x हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1/2 जो है वो 6x - 1/6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ऊपर जो है 1 जब 6x - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x - 1 आ जाएगा, और अपॉन में 2 6 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो प्लस अब आपके पास 2/3 है, आगे वो आ गया, फिर इक्वालिटी साइन है, फिर 5/6 आ गया, फिर प्लस 1/3 आ गया, इनटू आपके पास जो है वो क्या चीज़ है। अब बल्कि हम इसमें भी क्या करेंगे कि ये 1/3 जो है वो 1 - 6x/2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर ये वाला 1 - 6x से मल्टीप्लाई होकर -6x, और अपॉन में 3 जो है वो नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, 6x - 1/12 प्लस 2/3, इसका भी एलसीएम लेंगे। 12 और 3 का एलसीएम जो है वो क्या आता है, 12 अपने आप पे भी डिवाइड होता है, और जो दूसरा आपके पास डिफरेंट जो डिनोमिनेटर 3 है वो भी 12 पे डिवाइड होता है। तो दोनों जो है 12 और 3 का आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और जो तरीका मैंने बताया था कि 3 और 12 को यहाँ पे 3 और 12 को आप यहाँ पे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 3 पे गया, 1 आ गया, 4 आ गया। अब 1 और 4 डिफरेंट आपके पास नंबर्स हैं, तो ये एक ही डिजिट के ऊपर डिवाइड नहीं होते, तो फर्दर आप क्या करेंगे, 3 1 और 4 को मल्टीप्लाई करें, तो जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा वो आपका एलसीएम, वो आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। और प्रोडक्ट क्या आता है, 3 और 1 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 12 आता है। तो 12 और 3 का एलसीएम 12 आ गया। अब फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी 12 है, एलसीएम भी 12 है, लिहाजा ऊपर जो 6x - 1 है वो वैसे का वैसे, दरमियान में प्लस आ गया। अब 3 जो है वो किस से मल्टीप्लाई हुआ था, 4 से मल्टीप्लाई हुआ था, तो 3 4 12 होते हैं। एलसीएम बनाने के लिए 3 4 से मल्टीप्लाई होके उसने 12 बनाया था, वही 4 जाके उसी फ्रैक्शन का जो ऊपर नोमिनेटर 2 है, यानी 3 के ऊपर जो 2 मौजूद है, 4 उससे भी जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। तो फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो है इक्वालिटी साइन आ गया, और यहाँ पे 5/6 प्लस 1 - 6x/6 है, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे 5/6 प्लस 1 - 6x/6 का। तो दोनों के चूँकि डिनोमिनेटर सेम है, वही उनका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया, वही डिनोमिनेटर्स हैं, वही एलसीएम है। तो फिर जो ऊपर नोमिनेटर्स हैं यानी 5 इसका 5 है वो भी वैसे का वैसे, और सेकंड फ्रैक्शन का जो नोमिनेटर है वो 1 - 6x है, वो भी वैसे का वैसे आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या आ गया, 6x - 1 प्लस 8 आ गया, तो 6x प्लस के 8 में से -1 जाएगा तो प्लस का 7/12 आ जाएगा, इज इक्वल टू आप 5 में प्लस 1 करेंगे तो प्लस का 6 - 6x और अपॉन क्या आ गया, 6 आ गया। अब हम यूँ करते हैं, यहाँ पे शुरू में ये मैंने इक्वालिटी साइन डाला, इम्प्लाइज टू ये वाली ये लाइन कर लें, या वैसे ही ना डालें, वरना ये पर एरो इसके सामने लगाएं तो ये इम्प्लाइज टू आप यूज़ करें।
तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 12 इधर डिवाइड हो रहा है इसको हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो ये जाके राइट हैंड साइड वाली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6x + 7 इज इक्वल टू 6 - 6x अपॉन 6, और इसके साथ ये 12 जाके इधर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो ये जो अपॉन में 6 है ये 12 के साथ कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा। अब वो वाला 2 जो है वो 6 - 6x से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपके पास 6x + 7 मौजूद है। इस 2 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12, फिर 2 को हमने -6 से मल्टीप्लाई किया तो -12x आ गया आपके पास। -12x उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, इस तरफ राइट हैंड साइड पे माइनस है तो इधर आके 6x के साथ प्लस हो जाएगा। और फर्दर जो है राइट हैंड साइड पे 12 मौजूद है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो प्लस का 7 है उसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा। 6x और प्लस का 12x कितने होते हैं, 18x होते हैं। और 12 में से 7 जो है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 18 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये 18 जो आके 5 के ऊपर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यूँ x = 5/18 आपके पास वैल्यू आ गई। स्टिल नॉट इट इज़ आवर सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट जो है इसको साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि ये जो x की वैल्यू है चेक मालूम करेंगे। जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर आप इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ये जो है एक क्वेश्चन का मैंने चेक मालूम किया है, ये जो वैल्यू है, चले इसका भी चेक मालूम करता हूँ। फर्दर जो है कुछ क्वेश्चंस जो है उसके चेक मालूम किए जाएंगे और कुछ आपको जो है वैल्यू निकाल के आपको चेक जो है वो दिया जाएगा, तो आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हम इसका चेक यहाँ पे मालूम करते हैं। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है तो इसका चेक, क्वेश्चन टफ है तो इसका चेक मैं खुद मालूम कर देता हूँ। तो यहाँ ज़रा गौर करें, हमारे पास यहाँ पे मैं लिखूँगा पुट x = 5/12 इन ओरिजिनल इक्वेशन। जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है, जो असल स्टेटमेंट है, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसकी x की वैल्यू पुट कर दूँगा। तो हम वहाँ पे चलते हैं, हमारे पास 1/2 आ गया, इंटू x है तो x की जगह 5/18 आ जाएगा, फिर -1/6 आ गया, फिर +2/3 आ गया। इक्वल में चलें तो फिर हमारे पास राइट हैंड साइड पे 5/6 है, फिर आगे बढ़ते हैं तो +1/3 है, इनटू ब्रैकेट में हमारे पास 1/2 है, और -3x है, -3 आ जाएगा, और x की जगह 5/18 आ जाएगा आपके पास। तो अब यहाँ पे जो है 1/2 यहीं पे रहेगा, 5/18 -1/6 का हम एलसीएम लेंगे, 18 और 6 का एलसीएम आपके पास 18 आ जाएगा। अब फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी 18 है, एलसीएम भी 18 है, तो ऊपर जो नोमिनेटर 5 है वैसे का वैसे, यानी उससे 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 वैसे का वैसे आ गया। अब जो सेकंड फ्रैक्शन है 1/6 है, और 6 को हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 18 बनता है, और वही 3 जाके ऊपर जो है 1/6 का जो नोमिनेटर 1 है उससे जाके वो 3 उससे भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। 7 + 2/3 है वो आ जाएगा। इक्वल में जाएं तो 5/6 है और +1/3 है, और ब्रैकेट के अंदर जाएं तो 1/2 माइनस ये 3 × 5/18 है, तो ये 3 जो है 18 से कैंसिल होगा, तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, और 18 कैंसिल होकर 6 रह गया, तो 5/6 रह गया, यहाँ पे 5/6 रह गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि 1/2, 5 में से 3 जाएगा तो 2, और अपॉन आपके पास क्या आ गया, 18 आ गया, और +2/3 आ गया। इस इक्वल में जाएं तो 5/6 है और +1/3 है, और ये जो 1/2 - 5/6 था इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम 2 और 6 का 6 आ जाएगा। 2 जो है उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 6 बनता है, और फिर वही 3 जाके 1/2 का जो 1 ऊपर नोमिनेटर है उससे भी 1 से जाके 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। क्योंकि इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके हमने इसको 6 में कन्वर्ट किया था, डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर वो डिनोमिनेटर से अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो उसका नोमिनेटर जो 1 है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड फ्रैक्शन की बात करें तो उसका एलसीएम भी 6 है, यानी दोनों का जब एलसीएम लिया तो 6 है, और सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो भी 6 है, लिहाजा जो ऊपर नोमिनेटर 5 है उससे 1 मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में चूंकि माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन आ गया, 5 से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 5 आ गया। अब यहाँ पे ये वाला जो 1/2 मल्टीप्लाई 2/18 है, तो ये 1/2 जो है, जो 2/18 का ऊपर 2 है उससे कैंसिल हो गया, ऊपर 1 रह जाएगा, /18 आ जाएगा, और +2/3 है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो 5/6 +1/3, और -5 में से +2 जाएगा तो माइनस का 2 रह जाएगा, और अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 1/18 +2/3 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे इक्वालिटी साइन हम नहीं डाल रहे,
तो 1/18 और +2/3 का जो एलसीएम है वो आपके पास 18 आ जाएगा। अच्छा, अब फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी 18 है, एलसीएम भी 18 है, तो ऊपर जो नोमिनेटर 1 है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 2/3 को हमने 18 में कन्वर्ट कर दिया, यानी 3 जो था उसको हमने 18 बना दिया। ये जो एलसीएम है ये अब सेम, यानी कि 2/3 का भी डिनोमिनेटर 18 हो गया और 1/18 का डिनोमिनेटर भी क्या हो गया, 18 हो गया। तो इस 3 को हमने कितने से मल्टीप्लाई करके 18 बनाया, 6 से मल्टीप्लाई करके। वही 6 जाके ऊपर इसके जो नोमिनेटर 2 है उससे भी मल्टीप्लाई होगा, 6 2 से मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा, 6 2 = 12। तो राइट हैंड साइड पे बढ़ते हैं तो 5/6 आ गया और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 1 को 2 से, ये 1/3 -2/6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया, 18 आ गया। तो यहाँ पे 12 को 1 में ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हम आ गए, 1 + 12 13 हो जाएगा, अपॉन 18 है, और 5/6 -2/18 का अगर हम एलसीएम लें तो वो 18 आ जाएगा। फर्दर 6 3 कितने होते हैं, 18, यानी 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके, डिनोमिनेटर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके 18 बनाया। वही 3 जाके ऊपर जो नोमिनेटर 5 है 6 का उससे भी मल्टीप्लाई होके 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी 18 है, एलसीएम भी 18 है, सेम है। तो फिर ऊपर क्या होगा, जो ऊपर नोमिनेटर 2 है उससे जाके 1 मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 1 कितने होते हैं, 2, 2 से जाके 1 मल्टीप्लाई हो गया। 13/18 = 15 में से 2 जाएगा तो 13 आ जाएगा, अपॉन 18 आ जाएगा, विच इज़ ट्रू मीन्स के दोनों साइड जो है वो आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। सो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा, वो जो x की वैल्यू थी 5/18 जो थी, वो जो x की वैल्यू थी हमारे पास, हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। तो ये इसका तरीका है। अब मैंने जो है इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस के लगातार चेक जो है वो मालूम किए ताकि आपको जो है चेक मालूम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमने नेक्स्ट जो आपके पास पार्ट यहाँ पे लिया है, थर्ड के बाद फोर्थ आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, फिफ्थ पार्ट जो है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अगर फिफ्थ पार्ट की हम बात करें तो उसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, वो है 5 × x - 3 और अपॉन 6 है, -x है, = 1 - x/9 के है। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन है 5 × x - 3 अपॉन 6 और साथ -x दूसरी आपके पास फ्रैक्शन कह लें या नंबर है आपके पास। तो x का कोई डिनोमिनेटर नहीं, तो उसको जो है डिनोमिनेटर कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो ये भी एक फ्रैक्शन बन जाएगी। और राइट हैंड साइड पे जाएं तो 1 मौजूद है, 1 का भी कोई डिनोमिनेटर नहीं, तो उसका भी क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पे जो है एक तो ये है कि यहाँ पे जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 6 है। अब सेकंड फ्रैक्शन जो लेफ्ट हैंड साइड पे उसका डिनोमिनेटर 1 है। 6 और 1 के एलसीएम की अगर बात की जाए तो वो आपके पास 6 आ जाएगा। फर्स्ट फ्रैक्शन का चूंकि डिनोमिनेटर भी 6 है और एलसीएम भी 6 है, इट मीन्स कि जो ऊपर नोमिनेटर होगा वो उसका वैसे का वैसे आ जाएगा, चूंकि उससे जाके 1 ने मल्टीप्लाई होना होता है, लिहाजा 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो 5 × x - 3 को हम जो है मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x और 5 को -3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 15 आ गया। इधर डिनोमिनेटर 1 है और हमने चूंकि 1 डिनोमिनेटर को 6 में कन्वर्ट कर दिया है एलसीएम लेके। जब हमने डिनोमिनेटर 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो फिर जो ऊपर नोमिनेटर हो इसका जो कि x मौजूद है वो भी क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा, और दरमियान में चूंकि माइनस का साइन है फिर x से जाके 6 मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा। और 1 राइट हैंड साइड पे अब हम चले गए, वहाँ पे 1/1 - x/9 है, तो 1 और 9 का एलसीएम आपके पास 9 आ जाएगा। अब जो 1/1 है इसमें हमने 1 को जो डिनोमिनेटर है 9 से मल्टीप्लाई करके तो हमने जो है एज अ एलसीएम, जो कि फर्स्ट फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर है और सेकंड फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर है, एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर होगा। जितनी भी 2 हो 3 हो, जितनी भी आप फ्रैक्शंस का एलसीएम लेंगे वो सब का फिर जो है वो क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर हो जाता है। तो 1 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो फिर ऊपर जो नोमिनेटर 1 है उससे भी जाके 9 मल्टीप्लाई होगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं तो ये आपके पास x/9 है। अब इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी 9, एलसीएम भी 9, तो x से जाके 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब यहाँ राइट हैंड साइड पे अगर आप आ जाएं तो माइनस का 6x और प्लस का 5x है, माइनस के 6x में से प्लस का 5x जाएगा तो माइनस का x और -15 आ जाएगा, अपॉन आपके पास 6 आ गया। और राइट हैंड साइड पे अगर आप जाएं तो आपके पास क्या है, 9 - x/9 है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो है ये वाला जो 6 है उधर मल्टीप्लाई कर दें और जो राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है 9 वो आके लेफ्ट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 9 इधर आके -x -15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 जो है वो इधर 9 - x से आप मल्टीप्लाई कर दें। 9 को -x से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 9x
और 9 को -15 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 135 आ जाएगा, यानी 59 जार कितने होते हैं 135 आ गया। और 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 54 आ गया, और फिर 6 माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6x हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का 135 और प्लस का 54 इधर आके माइनस का 54 हो जाएगा। ये माइनस का 9x हम उस तरफ लेके जाएंगे तो ये उस तरफ जाके माइनस का 9x प्लस का 9x, और पहले से मौजूद है माइनस का 6x, तो माइनस वाले आपस में नंबर ऐड हो जाएंगे। माइनस का 135 और माइनस का 54 जो है इसको हम ऐड करते हैं, तो 4 में 5 ऐड किया 9 आ गया, 5 में 3 ऐड किया 8 आ गया, और 1 आ गया, और साथ साइन माइनस का आ गया, चूँकि दोनों नंबर्स हमारे पास क्या थे माइनस के थे। अब 9x में से 6x जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x यहीं पर रहेगा, x के साथ 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके -189 के ऊपर 3 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, और 3 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 3 3 जार 9, यानी -63 इज इक्वल टू एक्स के, और हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -63 के आ गया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसका भी मैं सोल्यूशन जो है वो चेक मालूम करता हूँ। तो लास्ट वाले जो 2 पार्ट है उसमें भी देखता हूँ कि मैक्सिमम मैं चेक मालूम कर दूँ। अगर कोई एक आधा आपको दिया प्रैक्टिस के लिए तो वो एक चेक आप मालूम करेंगे। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ये x इज इक्वल टू -63 आ गया, चेक में क्या करेंगे कि हम पुट x इज इक्वल टू -63 इन ओरिजिनल इक्वेशन। जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। ओरिजिनल इक्वेशन आपके पास 5 है, इंटू x की जगह x -3 है तो x की जगह -63 आ गया, साथ -3 आ गया, अपॉन 6 आ गया, फिर माइनस है, और x की जगह जो है क्या आ जाएगा माइनस का 63। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इक्वल में जाते हैं 1 है माइनस है, और फिर x अपॉन 9 है तो x की जगह -63 आ गया, और अपॉन क्या आ गया 9 आ गया आपके पास। तो यहाँ पे जो है 5 इंटू -63 और -3 कितने हो जाएंगे माइनस के 66 हो जाएंगे, और अपॉन 6 हो गया, और यहाँ भी माइनस है और ब्रैकेट के अंदर -63 है तो ये माइनस माइनस प्लस का 63 हो जाएगा आपके पास। और फर्दर आगे बढ़ते हैं तो ये 1 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 63 अपॉन 9 आ जाएगा। अब ये 6 जो है ये 66 पे जब डिवाइड होगा तो 11 आ जाएगा, साथ माइनस है, यानी 5 इंटू -11 और प्लस आपके पास क्या आ गया 63 आ गया। और यहाँ पे अगर हम बात करें 1 प्लस ये 63 के ऊपर 9 डिवाइड हो रहा है, 9 1 जार 9 होते हैं, और 9 7 जार कितने होते हैं 63 होते हैं, तो 1 प्लस 63 के ऊपर जब 9 डिवाइड हुआ तो 7 आ गया आपके पास, और 5 को -11 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 55 आ गया, फर्दर प्लस का 63 है, और इज इक्वल टू 1 + 7 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में प्लस के 63 में से -55 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा डिफरेंट साइंस होने की वजह से, तो प्लस का 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 आ गया, विच इज ट्रू, यानी कि दोनों साइडें आपके पास इक्वल आ गई। सो सोल्यूशन सेट जो आपने वैल्यू निकाली थी -63 वो आपका क्या आ गया सोल्यूशन सेट आ गया। फर्दर हम जो है अब आपके लिए जो हमने नेक्स्ट जो आपके लिए सेलेक्ट किया है पार्ट वो 6 अब आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया है। यही तरीका है x की वैल्यू निकालने का, और यही मेथड है उसका चेक मालूम करने का। चेक हमें हेल्प करता है सोल्यूशन सेट ढूंढने में। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती तो इट मीन्स कि आपका जो सोल्यूशन सेट वो वैल्यू x की है वो नहीं है, बल्कि वो क्या है एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है, जिसको फालतू सोल्यूशन कहते हैं। और अब अगर बात की जाए पार्ट 7 की, तो 7 यहाँ पार्ट जो है वो मैं करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे पास है 2x अपॉन 2x + 5 है, इज इक्वल टू आपके पास 2/3 है, और -5 अपॉन 4x + 10 है। तो ये पार्ट जो है ये आपके लिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे जो है हम यूँ करते हैं कि 2x अपॉन 2x + 5 यहीं रहने देते हैं। जो राइट हैंड साइड पे माइनस का 5 अपॉन 4x + 10 है उसको उठा के इधर लेके आएंगे। ये जो तरीका हम इख्तियार कर रहे हैं ये इंतहाई सिंपल और आसान है। इसमें आपके पास एक्सट्रेनियस सोल्यूशन नहीं आएगा। कीज़ वगैरह या दूसरे जो मेथड हैं उनके अंदर 2 सोल्यूशन सेट निकलते हैं। एक सोल्यूशन सेट जो है वो आपका ओरिजिनल होता है, जो सोल्यूशन सेट होना चाहिए वो होता है, और एक एक्सट्रेनियस सोल्यूशन निकल आता है, यानी 2 चेक आपको मालूम करना पड़ते हैं, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये वाला जो तरीका आपको बताया जाएगा इसको आपने जो है वो फॉलो करना है। तो इसमें आपके पास एक ही सोल्यूशन निकलेगा और वही आपका क्या होगा सोल्यूशन सेट होगा। तो सेकंड जो है वो आपके पास सोल्यूशन नहीं आएगा, वरना अगर आ गया दूसरा तरीका वो इख्तियार किया तो वो एक्सट्रेनियस में चला जाएगा, वो आपका सोल्यूशन सेट नहीं होगा। तो फिर आपको 2 चेक मालूम करने पड़ेंगे। अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको एक ही चेक मालूम करना पड़ेगा, और चेक से लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी राइट हैंड साइड की, और वही आपका क्या होगा सोल्यूशन सेट होगा।
तो यहाँ पे हम ये वाली जो राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शन मौजूद है माइनस के साथ है, इधर आके प्लस यानी 5/4x + 10 था, तो मैंने 2 यहाँ से 4x + 10 में से कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर 4x में से 2 कॉमन लिया, 2x रह गया, और 10 में से जो है दरमियान में प्लस है, फिर 10 में से 2 कॉमन लिया तो 5 आ गया। ये मैं राइट हैंड साइड पे लेके आया, उधर माइनस थी, इधर आके ये फ्रैक्शन प्लस हो गई, इज इक्वल टू आपके पास 2/3 है। तो अब हम बात करते हैं 2x, बल्कि ये हमारे पास दो फ्रैक्शन है, 2x/2x + 5 और प्लस 5/2 × 2x + 5। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में अगर आप गौर करें तो सेकंड फ्रैक्शन के अंदर 2 मौजूद है, लेकिन फर्स्ट फ्रैक्शन में 2 जो है डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है, तो नॉन फैक्टर होने की वजह से एक तो ये एलसीएम के अंदर आ जाएगा। फिर अगर फर्दर बात करें डिनोमिनेटर्स की, तो 2x + 5 जो है वो फर्स्ट फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर है, और 2x + 5 जो है वो सेकंड फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर है। तो 2x + 5 जो है वो कॉमन जो है एज ए एलसीएम आपके पास आ जाएगा, यानी 2 × 2x + 5 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे 2x + 5 जो कि एलसीएम के अंदर है वो तो मौजूद है, लेकिन 2 जो है मौजूद नहीं है, तो जो उसके डिनोमिनेटर में नंबर 2 मौजूद नहीं है वो जाके उसके नोमिनेटर 2x से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं तो जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर और एलसीएम जो है वो सेम है, तो फिर जो सेकंड फ्रैक्शन का नोमिनेटर होगा उससे क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा, और 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2/3 आ गया आपके पास। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई में यूं भी कर सकते हैं या यूं करते हैं कि यहाँ पे चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाला जो 2/3 में ये जो /3 है राइट हैंड साइड पे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आके 4x + 5 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और वो जो 2 मौजूद है वो इनटू जो आपके पास ये यहाँ पे जो आपके पास फ्रैक्शन डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा है एलसीएम, ये वाला 2 × 2x + 5 जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे जो 2 मौजूद है ये वाला, उसके साथ ये 2 जाके यानी 2 × 2x + 5 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 को 4x से मल्टीप्लाई किया 12x, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। ये 2 पहले इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, फिर ये 4 जो है फर्दर 2x और 5 से मल्टीप्लाई होंगे, 4 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी 2 × 2 = 4, और ये 4 जो बनेगा 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा वो 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और प्लस 5 से भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 12x, x वाली रकम हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो प्लस का 8x इधर आके माइनस का 8x इज इक्वल टू आपके पास 20 है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो प्लस का 15 है वो राइट हैंड साइड पे आके माइनस का 15 हो जाएगा। 12x में से हम -8x करेंगे तो हमारे पास 4x, और 20 में से 15 जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और x यहीं पे रहेगा, और 4 इधर चूंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो राइट हैंड साइड पे 5 के ऊपर आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपके पास 5/4 आ गया। तो ये जो है अब हम क्या करते हैं, इसका भी चेक मालूम करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 5/4 इन ओरिजिनल इक्वेशन, जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू x की पुट कर देंगे। ओरिजिनल इक्वेशन आपके पास है 2, और x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 5/4। आपको आसानी के हल के लिए 2x के ऊपर 2x + 5 जो है डिवाइड हो रहा है, तो मैंने 2 और x की जगह 5/4 पुट किया, और जो डिनोमिनेटर चूंकि डिवाइड हो रहा है तो मैंने डिवाइड का साइन डाल के डिनोमिनेटर को यहाँ से निकाल के यहाँ लिखूंगा। डिवाइड का मतलब भी ये है, ये वाला डिवाइड भी, इट मीन्स कि ये बटे में मौजूद है, तो ये 2x + 5 यहाँ नीचे लिखने की बजाय मैं डिवाइड का साइन डाल के उसको यहाँ पे लिखूंगा। तो 2x + 5 है, 2 आ गया, x की जगह 5/4 आ गया, और साथ प्लस 5 है तो प्लस का 5 आ गया। इक्वालिटी साइन आ जाएगा आपके पास, इक्वल में 2/3 है वो आ गया, -5/4x + 10 है तो 4 आ जाएगा, और x की जगह आपके पास 5/4 आ जाएगा, साथ प्लस का 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये जो 2 है 5/4 से जब मल्टीप्लाई होगा 2 1 = 2, 2 2 = 4, 5/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 2 जो है 5/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा कि ये 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो ये जो 2 है इस 4 के साथ कैंसिल, यानी 5/2 + 5 आ जाएगा आपके पास। फर्दर आगे बढ़ते हैं राइट हैंड साइड पे, तो 2/3 है, दरमियान में माइनस है तो 5 आ गया। अपॉन में अगर आ जाए तो 4 × 5/4 है, तो ये वाला 4 अपॉन जो 5 के नीचे 4 मौजूद है उसके साथ ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा था कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, और प्लस क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा।
अब आप इस तरफ आ जाए तो 5/2 है डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 5 है, तो इट मीन्स कि 5 का डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 आ जाएगा। फिर 5/2 प्लस 5/1 का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम दोनों का 2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। डिफरेंट जो है डिनोमिनेटर्स होने की वजह से जो सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 है वो फर्स्ट फ्रैक्शन के नोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई होकर 5, और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो कि 2 है वो सेकंड फ्रैक्शन के नोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा। इज इक्वल टू 2/3 माइनस 5, और 5 और 10 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, यानी 5/15 आ गया आपके पास। फिर हम लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं तो 5/2 डिवाइडेड बाई 10 में 5 हमने ऐड किया, 15 अपॉन आपके पास 2 आ गया। फर्दर आगे बढ़ते हैं तो 2/3 माइनस ये 5/15 जो था ये कैंसिल होता है, 5 1 जार 5, 5 3 जार कितने होते हैं? 15 होते हैं, और 1/3 आ गया आपके पास। तो अब हम जो है 5/2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई जब करेंगे डिवाइड हो रहा है तो सामने वाली जो फ्रैक्शन है वो इन्वर्स हो जाएगी, उल्ट जाएगी, यानी कि जो 2 है जो नीचे डिनोमिनेटर था वो नोमिनेटर बन जाएगा, और जो ऊपर नोमिनेटर था वो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर बन जाएगा नीचे आके, यानी 15/2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/15 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इज इक्वल टू आपके पास 2/3 माइनस 1/3 है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका ले लेंगे एलसीएम। राइट हैंड साइड पे पहले चलते हैं तो उसका एलसीएम ले लेते हैं। 2/3 माइनस 1/3 का एलसीएम लिया तो 3 आ गया। अब डिनोमिनेटर्स भी सेम है और एलसीएम जो है वो भी सेम है, तो ऊपर जो नोमिनेटर एक का 2 है वो वैसे का वैसे, दरमियान में माइनस है, और सेकंड फ्रैक्शन का नोमिनेटर 1 है तो वो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, 5/2 मल्टीप्लाई 2/15 में क्या होगा कि 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 ऊपर है, 5 1 जार 5 और 5 3 जार कितने होते हैं? 15 होते हैं, यानी ऊपर 1 आ गया और ये नीचे अपॉन क्या आ गया? 3। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। और राइट हैंड साइड में जाएं तो 2 माइनस 1/3 है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/3 विच इज ट्रू, यानी दोनों साइड्स आपके पास क्या आ गई? वैल्यू पुट करने से इक्वल आ गई। सो जो सोल्यूशन सेट है S.S जो आपके पास वैल्यू आई थी 5/4 जो है वो आपके पास क्या आ गई? वैल्यू आ गई। तो एक क्वेश्चन जो है वो 9 आपके पास मौजूद है, तो उसको आपने इसी तरह से जो है 9 और 10 तक इसके पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स मैंने और छोड़े हैं, और ये एक पार्ट आपको और दे रहा हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए। फर्दर हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है कि कल इसमें से कोई एक पार्ट जो है वो हम और करें और क्वेश्चन नंबर 2 को साथ करें, और साथ ही एक्सरसाइज हम 7.2 के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।